रहे हैं, ठेका पे भर्ती कर रहे हैं। ठेकेदार मुकर जाता है जब वो मजदूर गटर में मर जाता है तो ठेकेदार कहता है अरे मैंने तो इसको नहीं रखा था, वो मजदूर तो आया होगा कोई, उसकी जगह कोई और उसका भाई बन आया होगा, वो इनकार कर देता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं, उसको कोई उसका माई बाप नहीं, उसका परिवार भूखों मरता है तो मरे, हो सकता है उसकी पत्नी एक डोमेस्टिक वर्कर हो, उसके ऊपर तो पहाड़ टूट गया। तो इस सारी सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं हमारे घर परिवारों में, अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर है तो कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो कोई कुछ और काम करता होगा, कोई ठेले लगाता होगा, हॉकर वेंडर होगा, तो सभी वर्कर्स को सुरक्षा चाहिए, उनकी वेतन भी ठीक होनी चाहिए। और बूढ़ा तो हर कोई होगा ना, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन तो नहीं चाहिए ना, केवल पुलिस को पेंशन नहीं चाहिए ना, केवल पब्लिक सेक्टर के मुलाजिमों को पेंशन नहीं चाहिए ना, पेंशन तो हर व्यक्ति को चाहिए। वो खेत में काम करे, खलिहान में करे या घर के अंदर आके डोमेस्टिक वर्कर बने, वो पीस रेत पे घर में काम करे, वो बिजली पे ग्लू लगाए, कि वो नफ्तलीन गोली को पैक करे, कि वो बीड़ी को रोल करे, कि वो सिलाई कढ़ाई का काम करे। काम तो काम है ना। जब आप काम कर रहे हैं, श्रमदान दे रहे हैं, तो जो श्रम आप करते हैं उस श्रम का, उस मेहनत का हमें मूल्य चाहिए। और मूल्य के साथ साथ बुढ़ापे में कैसे जिएंगे उसकी पेंशन चाहिए, और काम के दौरान हमें सामाजिक सुरक्षा चाहिए। हमें बोल देते हैं, आप कहोगे ना हमारा बोर्ड बनाओ, आप कहोगे ना उसमें पैसे का प्रावधान करो, जवाब क्या आएगा सरकार? हजारों की संख्या में महिलाएं, घरेलू कामगार महिलाएं जंतर मंतर पे खड़ी हैं अपने हक और अधिकार के लिए। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को काम पर लगाओ और बेटी को सशक्त बनाओ, लेकिन आज ये बेटियां, ये महिलाएं, ये अपने हक और अधिकार के लिए, अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए जंतर मंतर पर खड़ी हैं। और देखिए हजारों की संख्या में महिलाएं हैं, और ये क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं कि जो इनकी मांग है, बड़ी नॉमिनल मांग है कि पहचान पत्र, बताइए पहचान पत्र तो एक स्टूडेंट का भी होता है, तो क्या घरेलू महिला का, कामकाजी महिला का पहचान पत्र नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सब चीजें ये वही मांग रही हैं जो इनको चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं, हम कहेंगे थोड़ा लाइट का इशू है, हम एंगल बदलते हैं। क्या नाम है आपका? अंबिका यादव। अंबिका यादव, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपना तांडी है और मैं घरेलू कामगार की अध्यक्ष हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आप आई हैं। देखिए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आज महिलाएं हैं। क्या समस्या है आपको जो आपको जंतर मंतर दिल्ली में आना पड़ा? छत्तीसगढ़ तो कहते हैं 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, क्यों आना पड़ा? चूँकि घरेलू कामगार के मांग को कोई पूरा नहीं करता है, और घरेलू कामगार कल्याण संघ छत्तीसगढ़ में 2017 से बना हुआ है, रजिस्टर्ड है छत्तीसगढ़ सोसाइटी एक्ट के तहत। पर जो हमारा मेन प्रॉब्लम है 11 सूत्री मांग है, जैसे कि पहचान पत्र नहीं है। हर किसी का पहचान पत्र है, लेकिन हमारा पहचान पत्र है नहीं। घरेलू कामगार है तो क्या पहचान पत्र नहीं होना चाहिए? पहचान पत्र से वंचित है हम लोग, हमारा पहचान ही नहीं है कि हम घरेलू कामगार है, मजदूर है, अपना स्वयं का काम करते हैं, तो पहचान पत्र होना चाहिए हमारा। संगठित क्षेत्र की तरह है, ये काम कर रहा है, इसको भी संगठित क्षेत्र होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हो? क्योंकि आपकी भी कोई पहचान होनी चाहिए, और जब पहचान कर लोगे तो कुछ ना कुछ फिर आपके भत्ते या कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी। अगर पहचान नहीं बना है एक्ट के लिए, हम लोग विशेषकर सरकार से बोलना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार से, और आज यहाँ पर धरना स्थल में आए हैं ताकि जो हमारा जो मोदी जी है उनको भी समझ में आए कि घरेलू कामगार के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है, अपने परिवार को पालने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा न्यूनतम वेतन निर्धारित होना चाहिए। तो ये क्या, जैसे मजदूरों का भी अलग अलग मिनिमम वेजेज होता है, वो क्या न्यूनतम वेतन आपको ऐसे ही काम करा लेते हैं? 100, 200, 500, 1000 ऐसे काम करा लेते हैं? फैमिली वाइज रहता है, जैसे 4 मेंबर है तो जितना पैसा देते हैं, 8 मेंबर रहने से भी उतना पैसा देते हैं, और ज्यादा काम करते हैं पैसा कम रहता है। और मजदूरी कम मिलने की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक भी हम लोगों का क्षति हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, उससे फिर डॉक्टर के लिए खर्च नहीं निकाल पाते हैं, और फिर हमारे बच्चों का पढ़ाई सब चीज के लिए मतलब प्रभावित होता है। कल्याण मंडल की बात कर रही है, समाज कल्याण मंडल की, और कह रही है कार्यस्थल पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो घर में तो शौचालय होता ही है, जहाँ हम काम करने जाते हैं वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ पर हमें इग्नोर किया जाता है कि नहीं, काम करते तक बस तुम्हारा किरदार है घर में।
बेसिक नेसेसिटीज है ये तो। जी जी, ये तो महिलाओं को देना, मूलभूत क्योंकि आवश्यकता है। अक्सर घरेलू कामगार महिला है तो उनको भी पीरियड्स आते हैं, चेंज करना रहता है, कुछ हाइजेनिक प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए शौचालय की व्यवस्था होनी अच्छा, चाहिए। बच्चों के लिए जैसे कहते हैं कि आजकल तो क्रैच है, इस तरह के जो अमीरों के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल्स भी है, रखने की व्यवस्था भी है, क्योंकि काम तो आप भी कर रहे हो, तो आपके बच्चे कैसे रहते हैं? झूले की बात कर रही हैं आप, वो क्या कहना चाह रही झूला घर की व्यवस्था नहीं है। अगर हम काम करने जाते हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको पकड़ने के लिए हमारे बड़े बच्चों को देना पड़ता है, तो वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं जो बस्ती इस्लाम एरिया में हम रहते हैं तो नशे का शिकार हो जाते हैं जो बड़े बच्चे रहते हैं। मैंने देखा है रुमाल लेते हैं, रुमाल में डाल के सूंघते हैं, कुछ इस तरह का हो जाता है। वो उनका भविष्य खतरे में है, तो हमारे बच्चों को हम पाले, वो भी घर काम करके सही रेट नहीं मिल रहा है तो बहुत दिक्कतें आती है हम लोगों को। अच्छा, ये कार्यस्थल सुरक्षित होना ये क्या है कि कार्यस्थल में सुरक्षित होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ पर कभी भी चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है, हमारे साथ कोई भी असंवैधानिक सलूक किया जाता है, किसी को छेड़खानी कर देते हैं, पर मालिक और मालकिन ही बोलते हैं हम सही है, तुम गलत हो क्योंकि तुम बाहर से आए हो, काम करने आए हो। तो क्या घरेलू कामगार का इज्जत नहीं होना चाहिए? तभी तो कोई अस्तित्व है, सम्मान है, इसलिए हम लोग नियम कायदे होने चाहिए। कभी भी निकाल देते हैं, काम करने जाओ तो कोई न्यूनतम वेतन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें पूरा जैसे कम से किसी को निकालने तो नोटिस देना चाहिए, नोटिस पीरियड होना चाहिए, उसको कुछ कंपनसेट करना चाहिए, ये सब चीजें मांग रहे हैं क्या? जी, कम से कम 1 साल का एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि काम करने जाते हैं तो उनको अगर पसंद नहीं आता है तो कम रेट में, और हमारे जैसे दीदी लोगों को कम रेट में यूज कर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो हमारा जो घर का खर्चा है वो कैसे निकलेगा? अच्छा, इस टाइप से साप्ताहिक अवकाश की भी बात कर रहे हैं आप। 7 दिन में कम से कम 1 दिन तो छुट्टी होना चाहिए, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमको भी हर खुशी का अधिकार है, तो हमें भी छुट्टी की आवश्यकता है कि हफ्ते में 1 साप्ताहिक छुट्टी तो होना ही चाहिए। 1 साप्ताहिक छुट्टी। और ये जो हजारों महिलाएं आज आ रही हैं जंतर मंतर पे, आप कुछ कहना चाहोगे सरकार से? मैं सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि हर राज्य में एक्ट, जैसे कि महाराष्ट्र में बना है, वैसे विशेषकर मैं छत्तीसगढ़ के लिए अपील करना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार तक हमारा अपील जाए कि एक्ट बने और हमारे जो भी सरकार की योजना है सभी को मिलता है तो सभी को मिलना चाहिए, हर राज्य के लोगों को मिलना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। मजदूर कार्ड भी नहीं बना है असंगठित क्षेत्र में। जो 4 कोड नए हैं, जो पुराने जो नए नियम आ गए हैं, उसमें भी मजदूरों के अधिकार बहुत कम कर दिया, उसको कुछ कहना चाहिए? मजदूरों के अधिकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन कि विशेषकर कानून बनाकर हर योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। उनको हर चीज का बहुत जरूरत है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, समाज को लेकर हो। छत्तीसगढ़ बिल्कुल अधूरा है, इस चीज के लिए बहुत पीछे है, और इंडिया में तो घरेलू कामगार के लिए एक्ट बनना ही चाहिए। कहीं ना कहीं हर विभाग के लिए कानून बना है, हमारे लिए भी बनना चाहिए, ताकि हम उस बोर्ड में जाकर अपनी समस्याओं को रख सके। ये वो महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, घरों में काम करते समय इनकी ना तो न्यूनतम वेतन तय होता है, ना मजदूरी तय होती है, ना छुट्टी मिलती है इनको, ना कोई नियम कायदा है। शिकायत भी करें तो किसके पास करें, और मालिक की मर्जी जब चाहे निकाल देता है, अपनी शर्तों पे काम कराता है। तो इनकी भी कुछ फंडामेंटल्स मांगे हैं, जैसे पहचान पत्र की मांग है, या कार्यस्थल की सुरक्षा की मांग है, इनके बच्चों के देखभाल की मांग है, बहुत जायज मांग है। और सरकारों को इसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए, कोई एक्ट बनाना चाहिए, जिससे इनका भी, और ये मुझे लगता है कि ये करोड़ों में है पूरे देश के अंदर, ये हर घर में जो थोड़ा सशक्त है उसके अंदर कहीं ना कहीं पार्सली जॉब तो कर ही रही है, चाहे बर्तन मांजने का काम हो, बर्तन धोने का काम हो, कपड़े धोने का काम हो, साफ सफाई का काम हो, किसी तरह का काम हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई महिला इन्वॉल्व है, तो उसके हित और अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि लोग पैसे भी नहीं देते काम करा के, तो ये कहाँ जाएंगी, किस फोरम में जाएंगी, कहाँ शिकायत करेंगी, क्योंकि इनका तो कोई हमारे बच्चों को भी उचित शिक्षा की जरूरत है, अच्छे समाज की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है, आजीविका की जरूरत है। चूंकि हम घर में काम करते हैं तो क्या हमारे बच्चे आगे बढ़ने नहीं चाहिए? ना ही वृद्धा पेंशन की व्यवस्था होती है। अगर हम 50 साल के उम्र के हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारा काम छुड़ा दिया जाता है कि तुम मेहनत नहीं कर सकती हो, तो फिर हम महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं, वो कहाँ जाएगी? पूरा फ्यूचर खतरे में है। आज ये महिलाएं हैं और बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हजारों की संख्या में महिलाएं हैं। ये जो संदेश दे रही हैं वो साफ है कि सरकारों का काम होता है हर वर्ग की सुरक्षा करना, तो ये भी करोड़ों में है, इनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए मिनी।